एक गांव में एक अमीर जमींदार रहता था। उसे अपने पैसों पर बड़ा घमंड था। जितने अधिक उसके पास पैसे थे, उतना ही वह कंजूस भी था। वह अपने खेतों में काम करने वाले किसानों से खूब काम करवाता है, मगर वागार कौड़ी भर भी न देता। मजबूर गरीब किसान मन मारकर उसके खेत में काम करते। उसी गांव में सोहन नाम का एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। उसी में खेती बाड़ी कर वह अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाता था। सोहन बड़ा मेहनती था। वह दिन भर अपने खेत में काम करता और अपनी मेहनत के दम पर इतनी फसल प्राप्त कर लेता कि अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा सके। गांव के बाकी किसानों के पास सोहन के जमीन से अधिक जमीनें थी। वे लोग सोहन की मेहनत देखकर हैरान होते कि कैसे इतनी सी जमीन में वह इतनी फसल उगा लेता है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बिना बारिश के खेत खलिहान सूखने लगे। गरीब किसानों के पास सिंचाई की कोई व्यवस्था न थी। वे सिंचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर थे, इसलिए उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई। सोहन के साथ भी यही हुआ। अपने छोटे से खेत में वह किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। अब उनके सामने भूखों मरने की नौबत आ गई। मजबूरी के कारण वह गांव के जमींदार के पास कर्ज मांगने गया। जमींदार कंजूस तो था। उसने सोचा कि यदि उसने सोहन को पैसे दिए तो यह लौटा नहीं पाएगा, इसलिए इसे अपने खेत में काम पर लगा लेता हूँ। मेहनती तो ये है ही और मजबूर भी। कम पैसों में दुगुनी मेहनत करवाऊंगा। उसने सोहन से कहा, देख सोहन, मैं तुझे कर्ज तो दे नहीं सकता, लेकिन तेरी इतनी मदद कर सकता हूँ कि तुझे अपने खेत में काम पर रख लूँ। तुझे महीने के 1000 रुपए दे दिया करूँगा। सोहन बोला, पर मालिक दूसरे किसान तो 2000 पाते हैं। जमींदार बोला, करना है तो कर, वरना मेरे पास किसानों की कमी नहीं। मजबूर सोहन क्या करता? हामी भरकर घर लौट आया। अगले दिन से जमींदार के खेत में काम करने लगा। मेहनती तो वह था ही। वह खूब मेहनत और लगन से काम करता। उसने 4 महीने का काम 2 महीने में ही कर दिया। यह देख जमींदार बहुत खुश हुआ, लेकिन इसके मन में मक्कारी जाग उठी। उसने सोचा कि 4 महीने का काम तो इसने 2 ही महीने में कर दिया, क्यों न इसे निकाल दूं, इससे मेरे 2 महीने के पैसे बच जाएंगे। उसने सोहन को बुलाया और उसके 2 महीने के पैसे देकर कहा, सोहन, यह ले तेरे पैसे, कल से मत आना, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं। ये सुनकर सोहन परेशान हो गया। बड़ी मुश्किल से उसका घर चल रहा था। अब अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा? वह जमींदार के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि उसे काम से न निकाले, लेकिन जमींदार ने उसकी एक न सुनी और उसे काम से निकाल दिया। सोहन आंखों में आंसू लेकर घर लौटा। चिंता से रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह उठकर उसने फैसला किया कि वह फिर से जमींदार के पास जाएगा और उससे विनती करेगा कि उसे वापस काम पर रख ले। वह जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ गया। सुबह उठकर जाट जमींदार अपने घर से बाहर निकला तो सोहन को घर के सामने बैठा हुआ देखा। उसने सोहन से पूछा, क्या हुआ सोहन, क्यों आया है? सोहन जमींदार की पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझ पर दया कीजिए मालिक, मुझे काम पर रख लीजिए, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। जमींदार ने उसकी एक न सुनी और उसे धक्के मार के वहाँ से निकाल दिया। सोहन उस समय तो वहाँ से चला गया, लेकिन अगली सुबह फिर सेठ के घर के सामने जाकर बैठ गया। जमींदार ने उसे फिर बुरा भला कहकर भगा दिया। अब से रोज यही क्रम चलने लगा। सोहन रोज जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ जाता और जमींदार उसे भगा देता। पूरे गांव में इस बात की चर्चा होने लगी। सब जमींदार को भला बुरा कहने लगे। तंग आकर जमींदार ने सोचा कि क्यों ना कुछ दिन परिवार सहित दूसरे गांव चला जाऊं। मुझे घर पर ना देखकर सोहन यहाँ आना बंद कर देगा। अगले दिन वह परिवार सहित दूसरे गांव अपने रिश्तेदार के घर चला गया।
10-15 दिन रिश्तेदार के घर रहने के बाद जब वह अपने घर लौटा तो सोहन को अपने घर के सामने बैठा नहीं पाया। वह मन ही मन खुश हुआ कि चलो उससे पीछा छूटा, लेकिन वह चकित भी हुआ कि आखिर सोहन ने आना बंद क्यों कर दिया। उसने गांव वालों को बुलाकर पूछा तो पता चला कि सोहन घायल है और अपने घर पर पड़ा हुआ है। जमींदार ने पूछा, क्या हुआ उसे? एक जमींदार ने कहा, मालिक, आज जब दूसरे गांव चले गए थे तब भी सोहन आपके घर के सामने बैठा रहता था। एक दिन आपका खाली घर देखकर कुछ चोर चोरी करने के इरादे से आपके घर में घुसे, लेकिन वे सोहन की नजर में आ गया। सोहन अपनी जान की परवाह न कर उनसे उलझ गया और उन्हें भगा दिया। उनके बीच हुई हाथापाई के कारण सोहन घायल हो गया। ये जानकर जमींदार को खुद पर शर्म आने लगी कि उसने सोहन के साथ कितना बुरा किया, लेकिन इसके बाद भी सोहन उसके घर चोरी होने से बचाने के लिए चोरों से उलझ गया। वह पछताने लगा। उसने सोहन के घर जाने का फैसला किया। वह सोहन के घर पहुंचा तो देखा कि सोहन बड़ी दयनीय अवस्था में चारपाई पर पड़ा हुआ है। उसके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। ये देख जमींदार का दिल भर आया। उसने से अपने किए की माफी मांगी, उसका इलाज करवाया और ठीक होने के बाद अच्छी पगार के साथ उसे फिर से काम पर रख लिया। इसे हमें 3 सीख मिली। 1. कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए। 2. सदा जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। 3. अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए।